Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. So हम लोगों ने already LCP Largest Contentful Paint पे 3 सेशंस 3 वीडियोस बनाए और उसमें ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि LCP क्या होता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसके लिए सॉल्यूशंस बताया। उसमें हम लोगों ने फील्ड डेटा, लैब डेटा, फॉन्ट स्वैप, इसके अलावा इमेज ऑप्टिमाइजेशन, डेफर, एसिंक के सारी चीज़ों को डिस्कस किया था डिटेल में। आप लोग उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं एलसीपी के लिए कि एलसीपी को का स्कोर ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ करते हैं, कैसे एलसीपी का स्कोर कम कर सकते हैं उसके लिए। ये अगेन कोर वेब वाइटल का 4th पार्ट है और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं FID, फर्स्ट इनपुट डिले। तो फर्स्ट इनपुट डिले क्या होता है और कैसे कंसीडर करता है गूगल। एक्चुअली में जब कोई भी आपके वेबसाइट पे कोई यूजर जाता है और किसी भी, वो चाहे बटन को, चाहे ड्रॉप डाउन को या किसी लिंक को जब क्लिक करता है, क्लिक करने से लेकर के जब तक आपकी वेबसाइट ब्राउजर एक्शन लेती है उस क्लिक पे, उस क्लिक इवेंट पे, तो उस टाइम को बोलते हैं FID, फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। यदि 100 मिली सेकेंड से कम है तो गुड में आता है, 100 मिली सेकेंड टू 300 मिली सेकेंड के बीच में रहता है तो ये नीड इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में आता है, एंड मोर देन 300 मिली सेकेंड होता है तो पुअर कैटेगरी में आता है। तो दैट मीन्स कि हम लोग का एम होना चाहिए कि FID का टाइम जो है 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। अब आती है बात कैसे हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए जो गूगल का पेज स्पीड इनसाइट्स है उसमें यदि आप जाते हैं तो उसमें FID का ऑप्शन नहीं देता है, वहाँ पे FID शो नहीं करता है। उसके पीछे रीजन होता है। हम लोगों ने जब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट की बात किया था, LCP की बात किया था, तो उसमें डिटेल में बताया था फील्ड डेटा एंड लैब डेटा। तो ये जो FID होता है ये फील्ड डेटा से काउंट होता है, ये लैब डेटा से कोई मतलब नहीं होता है। और पेज स्पीड जो होता है वो लैब डेटा का रिपोर्ट देता है, फील्ड डेटा का नहीं। तो इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ से देखेंगे। FID टोटली डिपेंड करता है टोटल ब्लॉकिंग टाइम पे, TBT पे मैटर करता है। अब TBT आप जा करके डेफिनेटली पेज स्पीड इनसाइड में देख सकते हैं। तो ये पेज स्पीड इनसाइड होता है। पेज स्पीड इनसाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ब्लॉकिंग टाइम। टोटल ब्लॉकिंग टाइम जैसे यहाँ पे 310 मिली सेकेंड्स है, ये ज़्यादा है। तो इसको अभी हम लोगों ने देखा 300 मिली सेकेंड से यदि ज़्यादा होता है तो पुअर कैटेगरी में होता है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट का टोटल ब्लॉकिंग टाइम 310 मिली सेकेंड है, इसलिए ये ज़्यादा है। अब इसका भी यदि आपको डिटेल देखना है तो और डिटेल नीचे मैं दिखा दूंगा, उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। टोटल ब्लॉकिंग टाइम को सही करने के लिए या कम करने के लिए 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट इज रेड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम। जावास्क्रिप्ट काम करता है एक्चुअली में मेन थ्रेड पे, और मेन थ्रेड यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे पूरे डिटेल में। मेन थ्रेड का आप मतलब ये समझो कि जब आपके पूरे पेज का कोड जावास्क्रिप्ट मतलब रन कर जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तब आपका पेज रिस्पॉन्सिव होता है। उससे पहले रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगी तो कोई वो आपका पेज रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करना चाहिए, यानी कोई यदि ज़रूरी का नहीं है जावास्क्रिप्ट तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और यदि ज़रूरी है तो हम लोगों ने LCP वाले सेशन में क्लियरली डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग डेफर का यूज़ करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज CSS। ये भी LCP में डिस्कस किया था LCP के सेशन में कि CSS कैसे मिनिफाई कर सकते हैं। मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, यानी आप जो मेन थ्रेड है उसको कम रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बिना मतलब की चीज़ें, बिना मतलब का कोड, बिना मतलब का जावास्क्रिप्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। रेड्यूस थर्ड पार्टी
कोड। एक चीज़ और है, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क को आप पेज स्पीड इनसाइड में भी जा कर के देख सकते हैं डिटेल, और वहाँ से समझ सकते हैं। इसमें आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी दिया है और टाइम स्पेंड। अब जैसे फर्स्ट इज स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन, ये स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन यदि ज़्यादा है तो इसको कम करना चाहिए। स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन मीन्स होता है जावा स्क्रिप्ट। स्टाइल एंड लेआउट का मतलब यहाँ पर बात कर रहा है सीएसएस से। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ से इसकी इंसाइट मिल जाती है और इसको देख करके उस पर वर्क करना चाहिए। सो आई होप मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस थर्ड पार्टी कोड। बहुत सारे आपके कंपेटिटर हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोड यूज़ कर रहे होंगे, लाइक चैट के लिए कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हो या और किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको पहले समझना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रियली में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यदि नहीं है तो थर्ड पार्टी कोड को अवॉइड करना चाहिए और यूज़ नहीं करना चाहिए। सो आई होप FID आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट इनपुट डिले कि इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करें या कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, तो हम लोगों का भी पेज 100 मिलीसेकंड से कम हो जाएगा और वो गुड कैटेगरी में आएगा, जिससे कि आपका पेज रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।